हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या हम यूं कहें कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संसार के जितने भी जीवधारी हैं जिनमें जीवन है वो किसी न किसी प्रकार से बेटा कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे वो एक कोश के हों और चाहे वो बेटा बहुकोश के हों। आज हमारे सामने एक कोशिका है जिसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम इसे परा सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से अगर इसको देखते हैं तो हमें इस कोशिका के अंदर बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देगा, और जो हमारे लिए एक अद्भुत चीजों के रूप में सामने आ रहा है जिसे हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या कोशिका के अंदर होता है हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका शरीर की आवश्यक आधारभूत इकाई होती है। अगर कोशिका की बात करें तो कोशिकाओं को दो कैटेगरी में डिवाइड जाता है। एक किया गया है बेटा कौन सी, पादप कोशिका में, ठीक है, प्लांट सेल, और एक होता है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। हम यहाँ पर ये जो डायग्राम ले रखा है वो हमारा जंतु कोशिका का है, ठीक है, यानी हमारी शरीर की कोशिकाओं का है। तो हम चलते हैं हमारे शरीर कोशिकाओं में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारा आकार और संरचना पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हम हमारे पास ये सेल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें से जो सेल के सबसे बाहर आप एक लेयर देख पा रहे होंगे। इस लेयर को बेटा हम क्या कहते हैं, इस लेयर का नाम है कोशिका झिल्ली। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको नाम क्या देंगे बेटा, कोशिका झिल्ली। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि ये कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लाइपोप्रोटीन माने लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है बेटा, लाइपोप्रोटीन से मिलकर ये हमारी कोशिका झिल्ली बनी होती है, जिसमें प्रोटीन की 2 परतें होती हैं और लिपिड की 1 परत होती है। जिसमें लिपिड का जो मोटाई होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा, और जो प्रोटीन की लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम एंड 20 एंगस्ट्रॉम अप एंड डाउन होती है। और टोटल बेटा कितना होता है इसका, 75 एंगस्ट्रॉम बेटा क्या होती है, लाइपोप्रोटीन होती है, जो इस कोशिका झिल्ली को क्या करती है, तैयार करती है। ये जो कोशिका झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये अर्धपारगम्य होती है बेटा। अर्धपारगम्य माने ये जल की आवश्यक अणुओं को ही आर पार जाने देती है और कुछ विशेष अणुओं को चयनात्मक रूप से अंदर आने और जाने देती है। इसके बाद हम बात करें, इसके अंदर एक द्रव मीडियम है, एक लिक्विड मीडियम है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। यस, क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव होता है। ये किसी भी कोशिका की बेटा कौन सी होती है, जीवित इकाई मानी जाती है। अगर कोशिका द्रव नहीं होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। इसके बाद जैसे हम देखते हैं इस कोशिका द्रव में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन है, क्या नाम है, इसके हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है केंद्रक। जी हाँ, केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कोशिका का, क्योंकि इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैठ जाकर एक चीज पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये कोशिका की संरचना जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसकी किसने बताया था इसके बारे में, सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था बेटा किसने, रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में। और बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव रूप में की थी बेटा, ठीक है, डेड सेल की फॉर्म में की थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज जीवित कोशिका में किसने की थी, तो इसका आंसर आता है बेटा हमारा कौन सा, ल्यूवेनहॉक। किसने की थी बेटा, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी और ल्यूवेनहॉक ने बेटा की थी जीवित कोशिका में, इसमें जीवित कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने बेटा निर्जीव अवस्था में कोशिका की, मृत कोशिका के अंदर कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका का अध्ययन किया था 1665 में। लेकिन शुरुआत चूंकि रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए बेटा अपन रॉबर्ट हुक का नाम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है बेटा कौन सा, न्यूक्लियस। यहाँ आप देख पा रहे हैं केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं बेटा, केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। केंद्रक कंट्रोलर होता है, ये पूरी कोशिका को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इस केंद्रक के बारे में बेटा किसने बताया था, इसको बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा बेटा, किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन बनते हैं। 1831 में उन्होंने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। और केंद्रक में पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में बताया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस तरह की क्या पाई जाती है बेटा, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसके बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे बेटा होल यानी छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र का द्रव कहते हैं। और इस केंद्र द्रव के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। इस तरह के क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे।
लेकिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जो कि इसके अंदर अनुवांशिक रूप में पाया जाता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके कारण बेटा ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर गुणसूत्रों के रूप में बदल जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसी केंद्र के बाहर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की संरचनाएं यहाँ पर, इस तरह की संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को बेटा कुछ ये वाली संरचनाएं, ये येलो कलर की संरचनाएं, इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जल का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह हम देख पा रहे हैं किसी पर तो इस तरह के पॉइंट लगे हुए और किसी पर पॉइंट नहीं लगे। तो बेटा अंतः प्रद्रव्य जल का दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी सतह वाली और एक होती है कौन सी बेटा, चिकनी सतह वाली। ठीक है, और ये जो कण लगे हुए हैं ये किसके कण है बेटा, ये राइबोसोम के कण है। जी हाँ, राइबोसोम जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यस आप समझ चुके हैं उसे। और इसी के साथ जो ग्रीन कलर की संरचना आप देख पा रहे होंगे, इस ग्रीन कलर की संरचना को क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं गोल्गी का यानी गोल्गी बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका की क्या मानते हैं बेटा, ग्रंथि मानते हैं, जो अधिकांशतः निर्माण कोशिका के निर्माण में और कोशिका वायन में और अन्य कार्यों को संपादन में सहायता करती है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ गए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। यहाँ क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एटीपी के रूप में उसे क्या करती है, स्टोर करती है। एटीपी माने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और जब शरीर को जरूरत होती है तो ये एटीपी ब्रेक होकर क्या करती है, ऊर्जा को मुक्त करती है, जिससे हमें आसानी से लंबे समय तक कार्य करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से नलिकाओं के रूप में ये संरचनाएं पाई जा रही हैं। इन संरचनाओं को बेटा क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। जब कोशिका का गवायन हो रहा होता है ना, तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, अलग अलग ध्रुव पे जाकर और गुणसूत्रों को के माध्यम से कोशिका गवायन में क्या करती है बेटा, कोशिका गवायन में मदद यानी सहायता करती है। ठीक है, और इस तरह एक कोशिका की संरचना हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक सरप्राइज है, एक छोटी सी कोशिका इतनी सारी संरचनाएं होती हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जीवन बहुत अनमोल होता है बेटा, इसका हमें ध्यान रखना है और ख्याल रखना है। गुड हेल्थ, थैंक यू सो मच।